अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व किया। अगर आपने वो नहीं देखा तो लाजमी देखें। और इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं चैप्टर 4 की जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो उसकी लिंक शेयर कर दूंगी। तो आपने अगर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो आप लाजमी उसको देखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब हमने इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है और ये एक्सप्रेशन हमारे किस फॉर्म में है? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कौन सी फॉर्म है? एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इस फॉर्म में है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि देखते हैं हम, हमारे पास है जी ओके ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एग्जाम टिप क्या है? फॉर एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी फाइंड टू नंबर्स दैट मल्टीप्लाई टू सी एंड ऐड टू बी। ठीक है, आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं। जैसे देखें, एक्स स्क्वेयर आपके पास एक इक्वेशन है ना, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, ठीक है, और प्लस सी, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं, जिन दो नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपके पास क्या आना चाहिए? आपके पास आना चाहिए बी। ठीक है, ये बी आना चाहिए ऐड करने से। और मल्टीप्लाई करें अगर आप उन दो नंबर को तो आपके पास सी आना चाहिए। ठीक है, इसको हम इस क्वेश्चन में समझते हैं, इस क्वेश्चन से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, ओके, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, ये हो गया। अब हमने दो नंबर्स, ठीक है, प्लस करने हैं कि हमारे पास क्या आना चाहिए? बी। ठीक है, हमारे पास बी, अब इसमें इस क्वेश्चन में बी क्या है? हमारे पास ये है बी। ठीक है, दो नंबर प्लस करने हैं कि 7 आए, और वही दो नंबर मल्टीप्लाई, अलग नंबर नहीं लिखने, वही दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं कि हमारे पास 12 आए। तो 12 हमारे पास किस तरह से आ सकता है? 4 3 4 ज़ा 12 या 4 3 ज़ा 12, इन्हीं को प्लस करके देखेंगे तो ये हमारा आ गया जी 7। ठीक है, 7 आ गया। ठीक है, इस चीज़ की आपको समझ आ गई है कि ये किस तरह से यहाँ पे 7 आ गया और ये 12 आ गया। 3 4 ज़ा 12 और 3 को 4 में प्लस किया तो हमारे पास आ गया 12, प्लस किया तो 7 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। अब ये हो गया। अब हम इनको इस तरह से लिखेंगे कि एक्स स्क्वेयर, अब हम दरमियान वाले के फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी प्लस 3x प्लस 4x और प्लस 12। अब हमने 3x और 4x लिख लिया। 3 को 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा और 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7। अब हम इन दोनों के फैक्टर, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन लिया तो x आ गया, x दोनों में कॉमन है और यहाँ पे x बच गया और प्लस 3 बच गया। और यहाँ पे इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा? इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आएगा जी 4। ठीक है, 4 और यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा और ये दोनों एक दफ़ा लिख लेंगे तो x प्लस 3। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास आंसर है वो डायरेक्ट आया हुआ है और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताया है। ठीक है, इसके बाद अब हमने मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 21। ठीक है, अब हमने दो नंबर्स को हमने, अब हमारे पास यहाँ पे c क्या है? c हमारे पास है 21। ठीक है, 21 है, पहले b लिख लेते हैं। ओके, b हमारे पास है 10 और c है हमारे पास 21। ठीक है, हमने अब दोनों नंबर्स को प्लस करना है तो 10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 21 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि 21 किसके 7
3 ज़ा 21 आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21 और 3 और 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो अब हम इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 3x और प्लस 7x प्लस 21, ये आ गया। अब हमने इनमें से कॉमन ले लिया x प्लस 3 और यहाँ पे प्लस 7 x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 3 और सॉरी 7, ये वाला x और ये 7 और यहाँ पे x प्लस 3, ये इस तरह से ये वाला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी डायरेक्टली सॉल्व हुआ है, सॉरी, ओके। अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्स स्क्वेयर के एक्स स्क्वेयर माइनस 14x और प्लस 45, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें हमने क्या लेके आना है, अगर हमारे पास इसमें b है जी 14 जो कि -14 है और c है हमारे पास 45, ठीक है। अब हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि 45 आ जाए और उन्हीं दो नंबर को हमने प्लस करना है कि हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास -14 आना चाहिए, ठीक है, -14 आना चाहिए। अब 45 कैसे आएगा, 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है। तो -9 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। और अब हम क्या करेंगे कि -14 आना चाहिए, तो उसके लिए हम बड़ी वैल्यू के साथ -9 को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे 5 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, -14 आ जाएगा, सॉरी -5 और -9 दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस है ना तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका लगेगा, साइन -14 का लगेगा, ठीक है, माइनस का लगेगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर और -5x और यहाँ पे -9x, ठीक है, ये हो गया, और प्लस 45। अब यहाँ पे हमने कॉमन ले लेना है x -5 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 9, ठीक है, 9 आ जाएगा। 9 के साथ अब हमने क्या लगाना है, माइनस, तो अब अंदर हमारे पास x बच जाएगा और बाहर माइनस लगा लिया, तो इसकी साइन चेंज करेंगे ताकि जब हम इसको ओपन करें तो हमारा एग्जैक्ट प्लस साइन है, जैसे मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन में ये चीज़ समझाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और 9 5 45, तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों को लिखेंगे, तो x -9 और यहाँ पे x -5, ये इस तरह से आ गया, ठीक है, ठीक है। आई होप कि आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी, ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमने इसके बाद क्वेश्चन नंबर करना है 3 हो गए, अब 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है, एक्स स्क्वेयर -17x प्लस 52, ठीक है। अब हमारे पास b क्या है 17 और c क्या है 52, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 52 आना चाहिए और प्लस करना है तो 17 आना चाहिए, -17 आना चाहिए। अब फिर वही हमें माइनस की वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे भी हम माइनस की ही वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। अब हमने दो नंबर्स को, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे कि 52 आए, तो हम 13 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनको प्लस माइनस करेंगे, 13 में 4 माइनस माइनस प्लस 17 आ जाएगा, 13 4 ज़ा 52 और माइनस वो हमारे पास माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस, ये देखें माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का लगेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन भी प्लस का ही लगेगा, ठीक है, ये मैथ्स का रूल है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे आ जाएगा जी -13x
4x प्लस 52 आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा जी, ओके, यहाँ पे बच जाएगा x और -13, ठीक है। अब यहाँ पे फिर माइनस और यहाँ पे ले लेंगे हम 4 कॉमन ले लेंगे, और अब x और ये साइन फिर चेंज हो जाएगा क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 13 और यहाँ पे x -4 और x -13, ठीक है। ये इस तरह से ये आ गया, ठीक है।